पिछले एपिसोड को आप लोगों ने जो अपार स्नेह दिया उसके लिए धन्यवाद। और इसी कड़ी में आज दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ मैं। आजकल सुबह सुबह अखबार जो 16 पेज का आया करता था आजकल 40 पेज का आ रहा है, सिर्फ विज्ञापनों से भरा हुआ। और उसको देख के लगता है कि दिवाली आ रही है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में सुबह सुबह पढ़ा कि सोने पर 50% की छूट। तो हमने सारा सफ़ेद काला जो भी धन था इकट्ठा करके सोचा अपन 50% से आज सारा पीला धन कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चों ने देखा कि पापा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने आके कहा कि पापा अखबार में आपने खाली 50% सोने पर छूट पड़ा, ऊपर एक स्टार लगा हुआ नहीं देखा। नीचे बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में स्टार के साथ आगे लिखा हुआ था ये छूट सिर्फ मेकिंग चार्जेस पर है और बाकी शर्तों के लिए आप www.50%off@gold.com पर आप संपर्क करें। और बच्चे कह रहे थे आप सठिया गए हैं, 60 के हालांकि हुए नहीं हैं। इतने पैसे तो घर वालों से मिलते नहीं थे, लेकिन दूसरों को पटाखे जलाते हुए देखकर मन में एक अजीब सी वो तीव्र इच्छा होती थी कि हमारे को भी पटाखे मिलें। धीरे धीरे दिवाली पास आती जाती और हमारी इच्छा बढ़ती जाती। दिवाली के दिन हम लिस्ट लेके बैठते, इतने पटाखे लेने हैं, ये लेना है, फुलझड़ी लेनी है, टिकिया लेनी है। और जितनी बड़ी लिस्ट हम घर वालों को पकड़ाते उसका मुश्किल से 10% ही हमें पटाखे मिल पाते थे। जैसे किसी योजना का केंद्रीय सरकार से जो बजट आता है उसका मुश्किल से 10% गरीब जनता को मिल पाता है। और ख़ास तौर से हमारी इच्छा होती थी कि रॉकेट जलाएं या बड़े बम जलाएं, लेकिन दुकानदार भी हमारे पिताजी की हाँ में हाँ मिला देता था कि नहीं, ये इस उम्र के लिए ठीक नहीं है आपके लिए। और हम मन महसूस कर रह जाते थे। और तो और जब जले हुए पटाखों के जो कुछ पटाखे फुस रह जाते तो उनको भी हम ढूंढ ढूंढ के सुबह बीन कर उनको जलाने की कोशिश करते थे, छोड़ने की कोशिश करते थे। छोटी सी टिकिया होती थी, 5 पैसे की एक डिब्बी आती थी, उसमें उसको छोड़ के उसी से मज़ा लेते रहते थे। आजकल तो बस हैप्पी दिवाली व्हाट्सएप वाली हो जाती है। बस न बच्चों को शौक़ है न घर वालों को, बस थोड़े नाम के लिए मिठाइयाँ आ जाती हैं और बस हो गई हैप्पी दिवाली। और पटाखे भी मोबाइल पे चलाए जाते हैं। मोबाइल में स्क्रीन पर एक पटाखा आता है, उसको आग लगाई जाती है, धड़ाम हो जाती है हैप्पी दिवाली। और पता नहीं क्यों सबका एक जैसा हाल है। व्हाट्सएप ने सबको बस जोड़ रखा है लेकिन तोड़ भी रखा है। बस वर्चुअल मिलना जुलना हो जाता है लोगों का। पहले खूब सारे मेहमान क्या दिवाली पर मिलने जुलने के लिए आते थे, हैप्पी दिवाली कहने के लिए, राम राम करने के लिए। आज तो बस व्हाट्सएप पे उंगली और अंगूठा दुखने लग जाता है, इतने मैसेज आते हैं उनको, वापस रिप्लाई करने में ही दिवाली ख़त्म हो जाती है। खैर, एक दिवाली पे होता था कि नए कपड़े सिलवाने हैं, होली दिवाली सिलवाए जाते थे। लेकिन कई बार होता था कि घर वालों के पास इतना बजट नहीं होता था कि नए कपड़े सिलवा सके, तो हम पिताजी की पुरानी पैंट होती थी उसी को एक्चुअल में कटवा कर दर्जी से और उसे हमारी साइज़ की करवाते थे। 1 महीने पहले उसको कपड़ा क्या, वो पुरानी पैंट दे देते थे। वो 1 महीना लगाता और दिवाली के जब दिए जलने वाले होते थे उससे जस्ट पहले हमारे को पुरानी पैंट नई कॉपी में मिलती थी। उसको अल्टर करना बोलते थे। आजकल के बच्चों को तो शायद हंसी आएगी सुनकर कि कोई पुरानी पैंट को भी छोटी करके पहना जाता है, क्योंकि इतने सारे कपड़े आजकल बच्चों के कबर्ड में होते हैं कि 30 पैंटें हैं, 50 टी शर्ट्स हैं, तो उनको वैल्यू पर नहीं पता। पहले सभी जितने बच्चे होते थे उनके सबकी एक जैसे कपड़े होते थे, शायद एक ही थान से कपड़ा ला के सबके लिए सिलाया जाता था। अभी आजकल के बच्चों को पहना दो तो कहें कि हम बैंड वाले से लग रहे हैं, तो शायद कोई यकीन भी नहीं करेंगे कि जितने भाई बहन हैं उनको एक ही थान से एक ही जैसे रंग का नया कपड़ा सिलवा के दिया जा रहा है। खैर, वक्त की बात है, उसमें अपना मज़ा था। इस जनरेशन को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और आज भी दिवाली के दिन
जहाँ इतनी सारी मिठाइयाँ और ये सब चीज़ें होती हैं। उस ज़माने में कुछ ज़्यादा नहीं था। हमारे यहाँ तो दाल चावल बनते थे, चावल दाल, गाढ़ी दाल, उसके ऊपर चावल और उसके ऊपर एक पूरे की लेयर डाल के उसके ऊपर खूब सारा घी डाल देते। तो इतनी हेवी डाइट शायद वो किसी भी मिठाई से कमतर नहीं होती थी। साथ ही जो कुछ नीचे के तबके के लोग थे, मतलब जो जिनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती थी, उनका भी ध्यान रखा जाता था। वो मांगने आते थे दूसरे दिन सुबह, तो उनको भी दाल चावल और उनके लिए अलग से कुछ बाजरी बनाई जाती थी जिस पे उनको चीनी बूरा डाल के उनको खिलाते थे। मतलब खेत पे जो काम करता था वो भी सुबह खाना खाने हमारे यहाँ आता था। या जैसे हमारे कुछ फ़कीर टाइप था तो उसको भी दिवाली के दिन हमारी परदादी घर में बिठा के खाना खिलाती थी। आजकल बहुत मुश्किल है कि किसी के लिए ये सोच पाना कि कुछ ऐसा भी दिवाली के दिन करना चाहिए जिससे कि कुछ आंतरिक खुशी हमेशा देने में मिलती है। कभी किसी से लेने में आज तक किसी को आंतरिक खुशी नहीं मिली। आप किसी को दे के देखिए, आपको एक अलग खुशी मिलती है। और चाहे किसी से कितना भी ज़बरदस्ती आप ले लीजिएगा, उसमें खुशी नहीं मिलती। तो त्यौहार एक खुशी की चीज़ होती थी और लोग बड़े आनंद के साथ मनाते थे। आजकल तो ये होता है कि घर के ऊपर वो चिल्लाते सब हैं, चाइनीज़ नहीं ख़रीदना है, चाइनीज़ नहीं बेचना है। और जो चाइनीज़ नहीं ख़रीदना, नहीं बेचना के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनके घर के बाहर 8 दिन पहले दिवाली की रोशनी के रूप में वही चाइनीज़ लाइटें रोशन कर रही होती हैं। तो ऐसा है सब, वो अपनी जगह ठीक है और किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। सब बस व्हाट्सएप वाली दिवाली मनाते रहिए और कोई रह नहीं जाए जिसको आपने मैसेज नहीं किया हो। इस बार कोशिश कीजिए बिना किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करे अपन दिवाली मनाने की कोशिश करें। अपने आप शायद आपको पुरानी दिवाली वाला मज़ा एक बार फिर से आने लग जाए। बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाएं, रोशनी करें, दिए खरीदें, दिए जलाएं, चाइनीज़ लाइटों को ना कहें, मिठाइयाँ जहाँ तक हो सके घर में बनाएं। बाहर कैसा मावा आ रहा है भगवान को भी नहीं पता, कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है और कैसे बनता है। तो एक नई तरह की दिवाली की एक शुरुआत करके तो देखिए, पता नहीं एक बार फिर से वही दिवाली पुनर्जीवित हो जाए जिसको हम सपनों में देखा करते हैं। और साथ ही एक दूसरे को सिर्फ बधाई नहीं दें, एक दूसरे का साथ भी दें। जो छोटे हैं उनको भी गले लगाएं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको।